देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। ऐसा नहीं है कि इसके दायरे में सिर्फ चीन आएगा, बल्कि चीन के साथ साथ बेल्जियम भी आएगा। एक अमेरिकी वॉचडॉग ने सवाल उठाया कि अगर सरकारें ही कंपनियों की फाइनेंशियल हालत देख सकेंगी तो उनकी वित्तीय हालत का अंदाजा कैसे मिलेगा। सच यह है कि चीन की 95% कंपनियों की असलियत कोई नहीं जान सकता, क्योंकि चीन के ही ऑडिटर इन्हें ऑडिट कर सकते हैं। अमेरिका के इस फैसले से चीन की कंपनियां औंधे मुंह गिर सकती हैं, लेकिन इन सब से चीन चढ़ा हुआ है। उसे लगने लगा है कि चीन को जितना ही नुकसान होगा उसका उतना ही फायदा भारत को होगा, और ऐसा वास्तव में दिख भी रहा है। तमाम कंपनियां चीन से भारत आने की तैयारी में हैं। बोया बीज बबूल का तो आम कहां से होए। चीन के साथ ये कुछ ऐसा ही हो रहा है। चीन ने कोरोना वायरस का जो कांटा बोया वो अब उसे निगल जाने पर आमादा है। दुनिया ने चीन से दूरी बना ली है और ताजा झटका अमेरिका की संसद ने दिया है। अगर अमेरिकी सीनेट में पास हुआ प्रस्ताव कानून बन जाता है तो बेल्जियम की 12 कंपनियां अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज की सूची से बाहर हो जाएंगी। लेकिन बड़ा झटका चीन को और हांगकांग को लगेगा, क्योंकि उनकी 213 कंपनियां सूची से बाहर हो जाएंगी। जाहिर है यह फैसला ड्रैगन की इकोनॉमी को रसातल में ले जाने वाला है, भारी नुकसान पहुंचाने वाला है, और चीन की पतली होती हालत में भारत को खुशहाली फैलाने वाला रास्ता नजर आने लगा है। इतनी बड़ी आपदा भारत के लिए एक संकेत लेकर आई है, एक संदेश लेकर आई है, एक अवसर लेकर आई है। प्रधानमंत्री के इस संकल्प से भारत पर पूरी दुनिया का भरोसा बढ़ा है, और जिन कंपनियों ने चीन में निवेश कर रखा है वो ड्रैगन की दुनिया छोड़कर वसुदैव कुटुंबकम वाली सोच पर भरोसा करने लगी। सबसे ज्यादा सुकून की खबर अमेरिका से ही आई है। अमेरिका और भारत के बीच संबंध मजबूत करने की पैरवी करने वाली एक संस्था ने बताया कि अमेरिका की 200 कंपनियां चीन से अपना धंधा छोड़कर भारत आने के लिए तैयार हैं, और अगर अमेरिकी कंपनियां भारत आती हैं तो चीन कमजोर होगा और भारत मजबूत। यही वजह है कि चीन भारत को लेकर बौखलाया हुआ है। चीन की बौखलाहट सीमा पर भी दिख रही है। भारत चीन की सीमा पर झड़प की ये तस्वीरें सामान्य समय में तो दिखती ही रही हैं। कोरोना काल में भी चीन बाज आने से नहीं चूक रहा है। 2 हफ्ते पहले लद्दाख में गलवान घाटी और प्योंगयांग झील के पास चीन की सेना PLA ने अवैध घुसपैठ की कोशिश की, जिस हिमाकत पर भारत ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। भारत ने मोर्चे पर अतिरिक्त सेना तैयार कर दी। कोरोना काल में पिछड़ रहे चीन ने भारत को रोकने के लिए जैसे अपने सारे घोड़े दौड़ा दिए। चीन ने दूसरा मोर्चा खोल रखा है नेपाल के जरिए। चीन नेपाल को उकसा रहा है, दोस्ती में दरार डाल रहा है। चीन के उकसावे में आकर नेपाल ने अपने नक्शे में 395 वर्ग किलोमीटर का इलाका बढ़ा लिया है। नेपाल ने नक्शे में काला पानी के कुल 60 वर्ग किलोमीटर के इलाके को शामिल कर लिया है। भारत ने नेपाल का नया नक्शा ही खारिज नहीं किया है, बल्कि चीन की चाल भी खारिज कर दी है। और हालात बता रहे हैं कि चीन जितना ही चढ़ेगा भारत उतना ही आगे बढ़ेगा। भारत में निवेश आएगा, रोजगार आएगा, जो आपकी खुशहाली लाएगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।